हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। झुक गया है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर और यही सबसे बड़ी खबर है जो निकल कर आ रही है। आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तान को कि भाई आप अपनी चीज़ बता दें, हमारे पास हाइब्रिड मॉडल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर हम ऑप्शन तलाशेंगे। पाकिस्तान जो है फाइनली उस पर झुक गया, मतलब बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान झुक गया। पहले पूरी खबर आपको दिखाते हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया अब पाकिस्तान नहीं जाएगी। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल किया जो है वो स्वीकार कर लिया है कि हाइब्रिड मॉडल पर जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, जैसे एशिया कप खेला गया था। बीसीसीआई से हार गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी के साथ लंबी बातचीत के बाद पीसीबी का ये फैसला जो है वो आ गया है कि भाई वो हाइब्रिड मॉडल पे राजी हैं। जो भारत के मैचेस है, टीम इंडिया के मैचेस है, उसकी मेजबानी दुबई करेगा। भारत क्वालिफाई करता है अगर सेमीफाइनल के लिए, तो सेमीफाइनल जो है वो भी दुबई में खेला जाएगा जिसमें इंडिया क्वालिफाई करेगा। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल को मान लिया है। अगर फाइनल के लिए टीम इंडिया क्वालिफाई करती है तो फाइनल भी दुबई में खेला जाएगा, ना कि पाकिस्तान में। अगर टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं करती है फाइनल और सेमीफाइनल के लिए, तो उस सिनेरियो के अंदर जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ये आयोजित होंगे। इस चीज पर रजामंदी हुई है। साथ में इस बात का ख्याल रखा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना वो पैसों का नुकसान ना हो। उन्होंने साफ साफ कुछ शर्तें रखी थी कि हाइब्रिड मॉडल मानने के लिए कि हमारे कुछ राइडर्स हैं, कि हम कुछ राइडर्स जो है साथ लगाना चाहते हैं ताकि हम फाइनेंशियली सूप में ना आ जाए, हमको जो मेज़बानी मिली है उसका फ़ायदा हमको मिले। उनमें से ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी और इसमें से एक फाइनेंशियल बात ये है कि वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है, जो यूएई का बोर्ड है, उसके साथ भारत के जो मैचेस होंगे उसका गेट मनी शेयर नहीं करेगा। मतलब कि जो दुनिया देखने आएगी, जो उसका जो पैसा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। अब यूएई को कैसे कंपनसेट किया जाता है वो आईसीसी का मसला है, वो बीसीसीआई समझे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने गेट मनी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर यही मैचेस पाकिस्तान में होते तो गेट मनी उनके पास आता। अब यूएई में हो रहे हैं, जो भी गेट मनी इकट्ठा होगा वो पाकिस्तान चाहता है कि उनको मिले, जिसमें मोटा मोटा रजामंदी जो है वो बन चुकी है। तो मोटी बात यही है कि जो तमाशा इतने टाइम से चल रहा था कि भाई हम जो है हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे और हमको कोई लेना देना नहीं है, भारत आता है तो आए, खेलता है तो खेले, दुनिया भर के प्रपोजल और ये सब कुछ, अब वो फाइनली इट कम्स टू एन एंड। प्रेशर दिया गया तो पाकिस्तान उसमें झुक गया। बिल्कुल झुकना भी पड़ता जी, अल्टीमेटली आपको करना यही पड़ता। बहुत बवाल हुआ, बवाल ठीक भी था, ठीक है, नाक की बात आ गई थी तो पाकिस्तान को ये सब करना भी था, उन्होंने कर भी लिया। अपने मन की सब तरीके की उन्होंने कर ली, लेकिन हुआ वही जो एज एक्सपेक्टेड था। लगातार हम एक बात कर रहे थे कि अंत में जब आईसीसी आएगा सिनेरियो में, बीसीसीआई आएगा तो मानना पड़ेगा। उम्मीद थी कि कहीं ऐसी न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस शिफ्ट होंगे इंडिया के जहां होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हम नहीं चाहते। मुद्दा बड़ा सिंपल सा है, आतंकवाद। आतंकवाद के मसले में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, प्लेयर्स की सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, और जैसा होना था वही हुआ। थोड़े बवाल हुए, थोड़ी सी कहा सुनी हुई, पाकिस्तान ने हर बार की तरह अपने मन की कर ली जो कुछ उनसे हुआ, लेकिन अल्टीमेटली भाई साहब बॉस तो आईसीसी है और बॉस ने दिखा दिया कि क्यों वो बॉस है। बता दिया गया उनको साफ साफ सही शब्दों में, मीटिंग से ये बात निकल के आई है कि अब आपके घर में इंडियन टीम खेलने नहीं आएगी। यानी 7 टीमें हैं, खेल लीजिए। अच्छी बात यह है कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो मिल रहा है अभी भी, बट बुरी बात यही है कि लगातार ईगो उनका हर्ट हुआ है। नहीं, मगर साख तो गई ना, आपने बचाने की बहुत कोशिश बहुत की। मतलब ये तो पहले ही मान लेना चाहिए। पहले तो आपने इस मुद्दे को हवा दे के ही गलत किया। आपने जो है ना वो मतलब मुद्दे को हवा देके ना अपना ही, जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी पे पांव देके मार दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि आपके पास उतना हिम्मत है नहीं, उतनी कुव्वत है नहीं कि आप ये चीजें करवा लोगे। ठीक है, अगर आप में थी नहीं तो आपने इसको बवाल बना के, नाक का सवाल बना के, दुनिया भर की बयानबाजियां करके, मुझे एक बयान याद नहीं आता जो यहां से दिया गया हो, जो बीसीसीआई की तरफ से दिया गया हो, बीसीसीआई के अधिकारियों ने दिया हो। ठीक है, बाद में जो है बीसीसीआई के अधिकारियों ने बहुत जाके रिएक्ट किया। आप हर दूसरे दिन बयानबाजियां कर रहे थे कि मेजबानी हमें मिली हुई है। रमीज राजा के टाइम पर ये सब कुछ बवाल शुरू हुआ और उसके बाद आपको कैरी ऑन करना पड़ गया, मगर जिस तरीके से इसका अंत हुआ, किरकिरी पाकिस्तान की हुई है बहुत ज्यादा। मतलब हाथ पैर करीब 1.5 साल से मार रहे हैं, कभी रमीज राजा, कभी मोहसिन नकवी, कभी कोई और। तो मोहसिन नकवी ने भी बहुत बात कही थी कि ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएंगे, बट नहीं होता भाई। आईसीसी के आगे किसकी चलिए, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की। अल्टीमेटली जब उनको लॉजिकली बात बताई जाएगी, कोई लॉजिकल चीज बताई जाएगी, तो कहां से पाकिस्तान की सुनी जाएगी। मुद्दा प्लेयर्स की सिक्योरिटी का है, फैंस की सिक्योरिटी का है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन बात फिर आपकी ठीक है। किरकिरी इतनी हुई है पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान की, जो कि लगातार बात हो रही थी, मतलब लगातार ये बात समझ में आ रही थी। बार बार वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे आईसीसी को मनाने की, भारत को मनाने की। तरह तरीके के प्रपोजल्स दिए गए कि लाहौर में सारे मैचेस करवा लीजिए, लाहौर से पास भी पड़ता है आपका वाघा बॉर्डर, आप पंजाब जाके अपना रेस्ट कीजिए, मैच खेल के तुरंत हमारे पास से चले
चले जाइए, लेकिन यहाँ मुद्दा है भारत का वहाँ खेलने जाने का। वो बात पहले से ही बीसीसीआई ने मना कर दी थी, उस बात पे बीसीसीआई अड़ा रहा तो पीसीबी को झुकना पड़ा, और अंत में अब जो ये आपका चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत के मैचेस बाहर होंगे। सेमीफाइनल में भारत जाता है तो वहीं फिर जो सेमीफाइनल मैचेस है वो भी यूएई में होंगे, और उसके बाद अगर फाइनल भारत खेलता है तो फाइनल मैच भी आपका यूएई में ही शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए, अब चलिए ठीक है, हम कह सकते हैं एक अच्छा फैसला लिया गया, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से जैसा कि कुणाल सर ने भी बताया, अभी ईगो में भाई बिल्कुल हर्ट होने वाली बात है। जिस तरीके से लगातार बातें बन रही थी कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए, अंत में वही हुआ एज एक्सपेक्टेड, जो सोचा जा रहा था, जो पूरी हमारी 150 करोड़ की कंट्री सोच रही थी, अंत में वही हुआ। और दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान ने ये कोई इमोशनल फैसला नहीं लिया है, ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं लिया है। सीधी सी बात ये कि भाई 12 फुल मेंबर हैं, 3 एसोसिएट नेशन है, साथ में एक आईसीसी का जो अध्यक्ष होता है उसका अपना एक वोट होता है, ठीक है, 16 वोट हैं। अगर वोटिंग पर बात आ जाती, भाई पाकिस्तान नहीं मानता, और बात फिर उसके बाद कहां जाती, बात यही होती कि भाई इसका समाधान नहीं निकल रहा, सब लोग मिलके वोट कर लो। तो जो बीसीसीआई का जो स्टैंड है उसके खिलाफ जाके कौन ही वोट करता, ठीक है। अगर वो वोट करता तो फिर वो उसकी बीसीसीआई की नाराजगी झेलता, बीसीसीआई अपनी टीम वहां पर भेजने में आनाकानी करेगी, उनको रेवेन्यू जनरेट कैसा होगा। सीधी सी बात है, 90% क्रिकेट का रेवेन्यू जो है वो बीसीसीआई से जनरेट होता है। या तो टीम विजिट करती है, या टीम उनके यहां आती है, या टीम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो है भाग लेती है। तो आप ऐसे उसको दरकिनार नहीं कर सकते। आप ये हारा हुआ युद्ध जो है ना वो पाकिस्तान डे 1 से लड़ रहा था, ठीक है। और वो उसमें क्या है ना, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान एज ए कंट्री की बदनामी हुई है, मगर इसमें उसके कसूरवार वो लोग हैं जो प्लेइंग टू द गैलरी कर रहे थे, जो लोगों की भावनाओं में ना बह के बड़े बड़े बयानबाजी देके अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले ये काम रमीज राजा ने किया कि भाई मैं एक बड़ा अध्यक्ष, एक हार्ड लाइनर अध्यक्ष जो है ना पीसीबी का बनाऊं, तो मैं इस तरीके की बयानबाजी करूंगा ना तो मेरा जो है पोर्ट्रे बड़ा अच्छा होगा, मेरी पॉलिटिक्स बड़ी चमकेगी। उसको उस चमकाने के चक्कर में उन्होंने अपने देश का नाम, अपने क्रिकेट बोर्ड का नाम जो है ना वो फंसा दिया, और अब झुका हुआ पाकिस्तान जो है वो बीसीसीआई के सामने नजर आता है। जय शाह के चार्ज लेने से पहले ही ये सब कुछ हो गया। ये पावर दिखाता है बीसीसीआई की क्या होल्ड करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। बीसीसीआई की तो बिल्कुल दिखाता है, साथ साथ जो बात है ना आईसीसी को जो सुनना चाहिए था वही सुना गया है। मतलब अगर बीसीसीआई लॉजिक भी सही है, लॉजिक सही है ना, मेन कि भाई ये फैसला अभी तो लिया नहीं गया, हम तो कब से ट्रैवल नहीं कर रहे पाकिस्तान। बिल्कुल, ये कोई नई बात तो है नहीं। तो ऐसा होता कि बायलैटरल खेल रहे होते, आईसीसी में आनाकानी कर रहे हैं तो भी समझ आता। हम तो खेलते ही नहीं है, इतने साल हो गए जिस फैसले पर शुरू से। और ये जो लगातार बातें आ रही थी ना, इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, ये भी नहीं होगा। आखिर आने वाले टाइम में जब इंडिया में कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा, पाकिस्तान वहां भी उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये चीज अच्छी बात है, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया के नजरिए से बहुत अच्छी बात है। हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान इस पे क्या सोचता है। शुरू से ही जैसा सर ने बोला कि एक हारा हुआ युद्ध था जिसमें लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे कि कुछ मिल जाए, लेकिन अंत में ठीक है, पैसा मिल रहा है, उसको लेकर काम चलाइए। जरूरी नहीं है विराट कोहली, रोहित शर्मा आपके देश में आके खेलें, क्योंकि हम सेफ फील नहीं करते उनको वहां भेजने में। तो अच्छी बात है, इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। अब कम से कम एक माइंडसेट क्लियर रहेगा कि हमको अपने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी इस कंट्री के हिसाब से करनी है। बिल्कुल जी, ये माइंडसेट जो है वो क्लियर रहेगा कि भाई आपको तैयारी उस हिसाब से यहाँ पर करनी है कि भाई आपको दुबई में मैचेस जो है वो टीम इंडिया के खेले जाएंगे। हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान में हुआ, जो हालात हुए, उन सब से अवगत कराया गया आईसीसी को कि भाई इमरान खान को छुड़वाने के लिए, उनकी रिहाई के लिए जो है उनके पार्टी के लोग, उनके समर्थक जो है इस्लामाबाद में सड़कों पर उतर आए, पुलिस से उनकी झड़पें हुई, रोजाना आए दिन जो है कोई ना कोई ब्लास्ट होता रहता है। अगर ये कंडीशन है तो हम मतलब कि टीम इंडिया अपनी टीम भेज कैसे दे। और टीम इंडिया छोड़ दीजिए, श्रीलंका की ये टीम गई थी, उसको वापस नहीं लौटना पड़ गया क्या? बड़ा वो भी बहुत खराब मामला था। इस्लामाबाद में गोलियां अभी 2-4 दिन पहले की बात है। इमरान खान के जो समर्थन है और समर्थक हैं उनके बीच और आर्मी के बीच गोलीबारी हो रही थी, और इन्हीं भाई साहब ने, जिनकी फोटो है आपने जय शाह के साथ पीछे लगाई है, इन्होंने ऑर्डर्स दिए थे शूट एट साइट के। तो इतना बवाल मतलब हो रहा है। फिर उसके बीच इंडिया, मैं तो कह रहा हूँ दूसरी कंट्री भी पता नहीं क्यों जाने के लिए तैयार हो गई है, बट हो गई है तो अच्छी बात है, खेलें। लेकिन हम सेफ फील नहीं कर रहे थे तो हम नहीं जा रहे हैं, अच्छी बात यही है। क्रिकेट का इससे बहुत भला है, मतलब कम से कम बवाल टले तो ज्यादा बेटर है। भाई फालतू में बवाल, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में गेम खराब होता है ना, तो वो गेम के लिए खराब होता है थोड़ा सा। बिल्कुल, तो यही बात है। मतलब अल्टीमेटली एक फैसला आ चुका है, जल्दी आ गया। अब 2-3 महीने का पूरा समय है दोनों टीमों के पास अपने हिसाब से तैयारियां करने का, और खासकर भारत के पास मतलब एक माइंडसेट है। अब कम से कम हमें एक क्लियरेंस है कि अब यूएई के हिसाब से हमें तैयारी करनी है, ये हमारा मैदान है, गेम इस तरीके से चलता है, टीम हमें इस तरीके से बनानी है। और आगे भी अगर हम सेमी या फाइनल में पहुंचेंगे, जो कि प्रोबेबली पहुंचेंगे क्योंकि टीम इंडिया बड़ी दावेदार होती है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो हमें इसी हिसाब से खेलना है।
तो सेफ्टी मेजर कंसर्न था, वो भी अब कहीं ना कहीं चीज के लिए बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं वो सब सारी चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। तो एक बार दोबारा बता दें, दोबारा से बता देते हैं कि भाई फैसला क्या आया है और पाकिस्तान आखिरकार झुक गया। जो होना ही था, गीदड़ भभकियां थी, वो सब निकल गई। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल जो है स्वीकार कर लिया है। बीसीसीआई से हार गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी के साथ लंबी बातचीत के बाद पीसीबी का फैसला आ गया कि वो हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए तैयार हैं। दुबई में जो है वो टीम इंडिया के मैचेस खेले जाएंगे, बाकी सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे। भारत अगर क्वालिफाई करता है तो सेमीफाइनल और फाइनल भी जो है वो फिर दुबई में खेला जाएगा। मगर एक चीज यहां पर पाकिस्तान ने मनवा ली कि भाई अगर भारत क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर जो है फाइनल और सेमीफाइनल पाकिस्तान में ही होंगे। दूसरा, जो अमीरात क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ जो है जो मैचेस जो चैंपियंस ट्रॉफी के होंगे उसका जो गेट मनी आएगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। अब पीईसी मतलब अमीरात क्रिकेट बोर्ड को किस तरीके से कॉम्पनसेट करता है आईसीसी वो जाने और बीसीसीआई जाने, मगर वो अपनी फाइनेंशियल चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बात पहले भी बोल दी गई थी, बता दी गई थी, मगर वो नाक का सवाल जबरदस्ती बनाया गया था। जब दबाव दिया गया तो फिर कहानी साफ निकलकर सामने आ गई है। नहीं तो इसका रिपोर्कशन ये होता कि फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकाल ली जाती और पाकिस्तान उस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भी नहीं होता। तो भैया ठीक है, जो मिल रहा है वही सही, पहले ही मान लेते ये बात कि उसको इतना ज्यादा बवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ज्यादा मतलब अब जो किरकिरी हो रही है उस किरकिरी से कहीं ना कहीं पाकिस्तान बच जाता और एक बड़े भाई की तरह ट्रीट कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। मगर अब उन्होंने ये किरकिरी करा के अपनी मानी है। खैर, वहां के हुक्मरान इस किस्म के हैं कि वो अपने देश के बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसलिए इस कंडीशन के अंदर पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अक्सर खड़ा हुआ नजर आता है। चलिए जी, अभी इस ब्रेकिंग न्यूज में अभी बस इतना ही। अब मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।